हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ओवर मसल्स पे। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हार्मोन्स के मीनिंग और टाइप्स समझे थे, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं इसमें। तो आज हम करने वाले हैं पाथवे ऑफ हार्मोन एक्शंस। मींस हार्मोन्स का मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे अपने इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो इसी को आज समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हार्मोन्स। सबसे पहले समझते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो हमारे सेल्स पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जो हार्मोन को बाइंड करते हैं। हमारे हार्मोन जाके वहाँ पे अटैच होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, हार्मोन रिसेप्टर। ये कितने होते हैं? हर सेल में अप्रॉक्स 2000 से 10K तक रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, अब ये रिसेप्टर्स होते क्या हैं? ये रिसेप्टर्स बेसिकली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये लोकेट कहाँ पे होते हैं, किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। और ये लोकेट कहाँ पे करते हैं ये? तो दो जगह इनकी लोकेशन होती है, लोकेटेड एट। सबसे पहले तो कुछ रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। एंड कुछ रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? आउटसाइड द सेल। मीन्स कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन पे, एट सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये क्या करते हैं? हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। तो हॉर्मोन्स के साइज़ और शेप को देख के रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा हार्मोन है, और वो उस हिसाब से उसको बाइंड कर लेते हैं। अब जो हमारे टारगेट सेल्स होते हैं उनके रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? कुछ चीज़ें हैं जिन पे जो हमारी टारगेट सेल्स हैं, जहाँ पे हार्मोन जाके बाइंड करेंगे, वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। एक तो कौन सा हार्मोन उन पे जाके अटैच हो रहा है, दूसरा कौन से टाइप की सेल्स पे जाके हमारे हार्मोन्स अटैच हो रहे हैं। ओके, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा हमारा जो रिस्पॉन्स होने वाला है। नाउ जब हमारे हार्मोन्स जाके बाइंड कर रहे हैं कहाँ पे? टारगेट सेल्स पे। तो टारगेट सेल्स के रिस्पॉन्सेज क्या क्या होंगे, उन रिस्पॉन्सेज को समझेंगे। तो सेवरल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला हो गया इसमें, प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे हमारी टारगेट सेल्स। और क्या कर सकती हैं? जो एंजाइम का एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन स्टार्ट हो सकता है वहाँ पे। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट, एंजाइम एक्टिविटी। और क्या कर सकती हैं? मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर सकती है। और क्या हो सकता है? यहाँ पे सेल ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है। और हो सकता है जो हमारे हमने हॉर्मोन्स का सीक्रेशन पढ़ाता है, प्रोडक्ट का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब जो हमारे हॉर्मोन्स हैं, एक ही हॉर्मोन्स क्या कर सकता है? जो हमारे सेवरल रिस्पॉन्सेज हमने पढ़े हैं, एक हॉर्मोन्स ये मल्टीपल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ओके, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो हमें हार्मोन्स हैं वो दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये एक ही हार्मोन मल्टीपल रिस्पॉन्स कर सकता है, और एक ही कोई भी एक ही रिस्पॉन्स इनमें से कर सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो था हमारा कि कैसे इनका मैकेनिज़्म होता है। तो दो तरीके से जो हमारे हार्मोन्स हैं वो काम करते हैं। एक तो इंट्रासेलुलर पाथवे होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सेल मेम्ब्रेन पाथवे। हार्मोन रिसेप्टर्स पाथवे। तो ये पाथवे क्या होते हैं, इनको समझेंगे सबसे पहले। तो
मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो दो तरीके से जाके बाइंड करते हैं, एक तो सेल के अंदर जाके इनसाइड, और दूसरा कहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन पे। ओके, तो जब हमारे हॉर्मोन्स सेल के अंदर जाके बाइंड करेंगे उस पाथवे को क्या बोलते हैं हम, इंट्रा सेलुलर पाथवे। और जब हमारे हॉर्मोन्स अंदर नहीं जा सकते और सेल के ऊपर ही सेल मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करेंगे उस पाथवे को क्या बोलेंगे, पाथवे इन्वॉल्विंग सेल मेम्ब्रेन हार्मोन रिसेप्टर्स। तो हम सबसे पहले इंट्रासेलुलर पाथवे को समझेंगे। तो इस पाथवे में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इस पाथवे को कौन से हमारे जो हार्मोन्स है वो यूज़ करते हैं। तो कौन से हार्मोन्स यूज़ करते हैं इसको, स्टीरॉइड्स हार्मोन्स। तो हमने दो टाइप के हार्मोन्स पढ़े थे, एक स्टीरॉयड हार्मोन, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है स्टीरॉयड हार्मोन का, हमने कल भी बात की थी, कॉर्टिसोल, और हो सकता है एस्ट्रोजन, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टीरॉयड हार्मोन इसको यूज़ करें, एक नॉन स्टीरॉयड हार्मोन भी है जो इस पाथवे को यूज़ करता है। वो कौन सा हार्मोन है, थायराइड हार्मोन। ओके, ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। ओके, अब ये कैसे काम करता है, अब इसके मैकेनिज़्म को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टीरॉयड हार्मोन जो है हमारे कहाँ पे जाके बाइंड करेंगे, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये सेल के अंदर जा सकते हैं ये वाले हार्मोन। तो ये कहाँ पे जाके, जो हमारे स्टीरॉयड हार्मोन है वो बाइंड करेंगे कहाँ पे जाके, रिसेप्टर्स इन द साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस पे जाके। ओके, ये सिर्फ स्टीरॉयड हार्मोन्स की बात हो रही है, लेकिन जो हमारा थायराइड हार्मोन है जो एक्सेप्शन है, ये क्या करेगा, ये कहाँ पे जाके, ये ऑलरेडी अटैच जो डीएनए है न्यूक्लियस पे वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। ओके, तो दोनों अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे हॉर्मोन्स हैं वो कहाँ पे जाके चिपके हैं, रिसेप्टर्स पे जाके। इसलिए जब हमारे हॉर्मोन्स किससे, रिसेप्टर्स पे जाके चिपकेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो होने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके लिए ये कॉम्प्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें आगे क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, डीएनए सेगमेंट पे। जो हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स था वो जाके बाइंड करेगा स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स पे। ओके, और ये किसे एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करेगा स्पेसिफिक जीन्स को। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्ट जीन एक्टिवेशन। ओके, अब ये जो हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी, इससे क्या होगा, एक ट्रांसक्रिप्शन ट्रिगर होगा। अब क्वेश्चन होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो जब हमारा डीएनए किस में कन्वर्ट होता है, एमआरएनए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, हमारा जो एमआरएनए है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन में, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जब हमारा एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटेड। ओके, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है हमारे राइबोसोम में। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री।
ओके। अब प्रोटीन सिंथेसिस, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या हो सकता है, 3 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हमारे एंजाइम बन सकते हैं, ओके। दूसरा क्या हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो हम आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में, वो बनेंगे। और रेगुलेटरी प्रोटीन्स बन सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, हमारे राइबोसोम में। राइबोसोम को ही क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये हमारा पहला पाथवे था। कौन सा पाथवे, इंट्रासेलुलर पाथवे। जो हमारा सेकंड पाथवे है, जो सेल मेम्ब्रेन पाथवे है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।